सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिप रहा था। आसमान में सुनहरे, गुलाबी और बैंगनी रंगों की छटा बिखरी हुई थी। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं से पक्षियों के लौटने की आवाज आ रही थी। एक छोटे से गांव के कच्चे आंगन में राधा अपनी छोटी बेटी रिया के साथ बैठी थी। रिया की आंखों में हमेशा की तरह जिज्ञासा चमक रही थी। माँ, आज कोई नई कहानी सुनाओ ना। राधा मुस्कुराई, उसके बालों को सहलाते हुए बोली, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक जादुई झील की कहानी सुनाऊंगी। एक ऐसी कहानी जिसमें लालच, श्राप और सच्चे प्यार की ताकत छुपी है। रिया की आंखें चमक उठी। जल्दी सुनाओ माँ। राधा ने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। बहुत समय पहले इसी गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल हुआ करता था। लोग उस जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि कहा जाता था उस जंगल के बीचों बीच एक जादुई झील है। उस झील का पानी इतना शक्तिशाली था कि कोई भी बीमारी ठीक कर सकता था, मृत प्राय व्यक्ति में भी जान डाल सकता था और किसी के दुखों को भी दूर कर सकता था। लेकिन उस झील का एक नियम था, वो केवल निस्वार्थ और जरूरतमंद लोगों के लिए थी। गांव में एक आदमी रहता था, रामू। रामू गरीब नहीं था, लेकिन संतुष्ट भी नहीं था। उसकी एक आदत थी, हर चीज में फायदा देखना। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों को झील की बात करते सुना। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अगर मैं इस पानी को बेचूं, तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने बिना देर किए जंगल का रास्ता पकड़ लिया। जंगल उतना आसान नहीं था। रास्ते में कांटेदार झाड़ियां, अजीब आवाजें और रात में चमकती आंखें। कई बार रामू डर गया, लेकिन लालच उससे बड़ा था। 3 दिन और 3 रातों के बाद आखिरकार उसे वो झील मिल गई। झील चांदनी में चमक रही थी, मानो धरती पर आसमान उतर आया हो। जैसे ही रामू पानी भरने लगा, एक आवाज गूंजी, रुको। रामू पीछे मुड़ा। एक बूढ़ा साधु, सफेद दाढ़ी, शांत आंखें, उसके सामने खड़ा था। ये झील पवित्र है, इसका पानी केवल जरूरतमंदों के लिए है। अगर तुमने इसे लालच में बेचा तो श्राप लगेगा। रामू हंसा। बाबा, ये सब कहानियां हैं, दुनिया पैसे से चलती है। और उसने पानी भर लिया। रामू ने शहर में पानी बेचना शुरू किया। लोग ठीक होने लगे। उसके दुकान पर भीड़ लग गई। वो बहुत अमीर हो गया, बड़ा घर, नौकर, सोना चांदी। लेकिन रात को उसे नींद नहीं आती थी। अंदर एक अजीब डर रहता था और उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। उसकी पत्नी सीता ने कई बार कहा, ये पैसा सही नहीं लगता। लेकिन रामू नहीं माना। एक दिन अचानक रामू बीमार पड़ गया। ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब हार गए। तब उसे साधु की बात याद आई। वो दौड़ा उसी जंगल की ओर। रामू झील तक पहुंचा, पानी पिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो रो पड़ा। हे भगवान, मुझे बचा लो। तभी वही साधु प्रकट हुआ। ये झील केवल सच्चे दिल वालों के लिए है। तुमने इसे व्यापार बना दिया, अब इसका असर खत्म हो गया। रामू गिड़गिड़ाया। मुझे माफ कर दो दादा। साधु ने आंखें बंद की और कहा, तुम्हें अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी। अचानक एक तेज रोशनी हुई और रामू एक बूढ़े, कमजोर आदमी में बदल गया। जब तक कोई तुम्हें सच्चे मन से अपनाएगा नहीं, तुम अपने असली रूप में नहीं लौटोगे। रामू जंगल में रहने लगा। बिखरे बाल, कमजोर शरीर और पछतावे से भरा दिल। उसे अपनी पत्नी सीता और बेटी मीरा की याद आती, लेकिन वो वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। साल बीत गए। रामू अब सच में बूढ़ा हो चुका था। उसने जंगल के जानवरों से दोस्ती कर ली थी, पेड़ पौधों से बातें करता था, लेकिन दिल में एक ही दर्द था, काश मैंने लालच नहीं किया होता। एक दिन जंगल में 2 परछाइयां आईं, सीता और उसकी बेटी मीरा। सीता बहुत बीमार थी। माँ, यही वो झील है, आप ठीक हो जाएंगी। रामू दूर से उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रामू उनके पास गया। मैं तुम्हें झील तक ले जा सकता हूँ। मीरा पहले डर गई, लेकिन सीता ने कहा,
इनकी आंखों में सच्चाई है। रामू उन्हें झील तक ले गया। सीता ने पानी पिया और चमत्कार हुआ, वो ठीक हो गई। आपने हमारी जान बचाई। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तीनों साथ रहने लगे। रामू लकड़ी लाता, मीरा को कहानियां सुनाता, सीता की मदद करता। धीरे धीरे वो बदल गया। अब वो स्वार्थी नहीं था, वो दयालु बन गया था। एक दिन रामू बीमार पड़ा। सीता उसके पैर दबा रही थी, मीरा उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। दोनों की आंखों में सच्चा प्यार था। तभी एक तेज रोशनी फैली। रामू का शरीर चमकने लगा और धीरे धीरे वो अपने असली रूप में वापस आ गया। सीता और मीरा हैरान रह गईं। रामू, सीता की आंखों से आंसू बहने के। हाँ, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें धोखा दिया था। मुझे माफ कर दो। तुमने अपनी गलती सुधार ली, यही काफी है। अब हम फिर से एक परिवार है। तीनों गांव लौट आए। रामू अब गरीबों की मदद करता, झील का राज किसी लालची को नहीं बताता और सच्चाई से जीता।